दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल शेयर ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट आज की एक आवश्यकता बन गई है। हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में कई बार हम पैसे कमाने के बजाय पैसे गंवा देते हैं। तो मैं आज आपके लिए 14 गोल्डन रूल्स लेके आया हूँ, जो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको बेहद ही मददगार साबित होंगे। वो 14 गोल्डन रूल्स आपके सामने हैं। पहला गोल्डन रूल है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। मतलब ये है कि आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझिए, सीखिए और उसके बाद में उससे पैसे कमाने की अपेक्षा रखिए। क्योंकि दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सीखिए, उसके बाद में कमाने के बारे में सोचिए। कम से कम 2 साल तक सीखना ज़रूरी है, उसके बाद में ही आप इससे पैसे कमाने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। दूसरा रूल है डोंट यूज डेब्ट मनी, यानी आप कभी भी कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट अनिश्चितताओं का खेल होता है। अगर आपका पैसा चला गया तो आप कर्ज लेके जो पैसा लगाया हुआ है तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कभी भी कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ना करें। तीसरा रूल है वर्क ऑलवेज विद मिनिमम क्वांटिटी। आप हमेशा उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेडिंग कीजिए जितना कि लॉस बियर करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आप 2000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हैं जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो, तो आप सिर्फ 2000 रुपये ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए, अन्यथा आप मुश्किल में फंस सकते हैं। चौथा रूल है ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स, डोंट फॉलो अदर्स। यानी आपकी जो लिमिट है आप उसके हिसाब से ही काम कीजिए। आपको 5000 के रिस्क लेने की क्षमता है तो आप उस हिसाब से मार्केट में पैसे लगाइए। आपको 10,000 का रिस्क लेने की क्षमता है तो 10,000 लगाइए। दूसरों को देख के कभी ट्रेड मत कीजिए कि जो है सामने वाले ने तो 50,000 क्वांटिटी ले रखी है, उसने तो 2 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। अगर उसने 2 लाख इन्वेस्ट कर रखा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसके अंदर 2 लाख का लॉस बियर करने की पॉसिबिलिटी है, क्षमता है। लेकिन आपके अंदर अगर नहीं है तो आप इतना रिस्क मत लीजिए। 5वां रूल है ऑलवेज ट्रेड विद एसएल। आपको कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो उसके इमीडिएट बाद एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ट्रेड लिया है वो आपकी साइड में ही जाए। हो सकता है कि आपके रिवर्स मार्केट चली जाए और आपका लॉस हो जाए। उस लॉस को लिमिटेड करने के लिए आपको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला रूल है चूज लिक्विड स्टॉक्स। आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जिनमें लिक्विडिटी हो। जो स्टॉक जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ है उसमें ट्रेड लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसमें हलचल हो रही हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग है तो आपको जो स्टॉक अप साइड में जा रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक हर हालत में लिक्विड होना चाहिए। बिल्कुल जहाँ का तहाँ खड़े हुए स्टॉक में ट्रेडिंग ना करें। 7वां रूल है डोंट बी इमोशनल। प्लीज़ अपने इमोशंस को अलग रखिए। ट्रेडिंग में, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपके इमोशंस आप पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। आप एक बार डिसाइड कर लो ट्रेड लेने से पहले कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए आज और इतना लॉस बियर कर सकता हूँ। मान लो कि आप एक दिन में 2000 का लॉस सहने की क्षमता रखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 4000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए।
तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पर 4,000 रुपये दिखें, आप इमीडिएट एग्जिट कर जाइए और इमोशनल मत होइए कि 1,000 और आ जाएं, 2,000 और आ जाएं, या फिर दूसरी तरफ आपका एसएल एक बार हिट हो गया, आपके 2,000 लॉस हो गए, फिर आप सोचोगे नहीं एक बार और ट्रेड कर लें, एक बार और ट्रेड कर लें। इस तरीके से धीरे धीरे आप 10,000 लॉस कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 8, डोंट ट्रेड ऑन बेसिस ऑफ सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़। हम सभी ने देखा है कि अक्सर टीवी पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बताते रहते हैं कि जो है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा, ये रसिया ने उस पर अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वास्तव में जब तक हम ट्रेड लेने जाएंगे तब तक उस न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट में एक्शन हो चुका होता है, क्योंकि मार्केट में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जागरूक लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो न्यूज़ आई है आप न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट कमा के निकल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप प्लीज़ सोशल मीडिया, टीवी के न्यूज़ पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद से ट्रेड लीजिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। रूल नंबर 9, डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत लीजिए। सपोज करिए कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप हमेशा अप साइड में ही ट्रेड लीजिए, डाउन साइड में मत लीजिए, क्योंकि कभी भी मार्केट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है ये आप आइडेंटिफाई कीजिए और ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड इज फ्रेंड, यानी ट्रेंड हमारा दोस्त है। हमें ट्रेंड के साथ में ही काम करना है, हमें अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेना है। 10वां रूल है, डोंट मेक हरी। जल्दबाजी मत करें। दोस्तों, जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। हमें एकदम से जैसे ही मार्केट खुली, देखा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, खट से उसमें एंटर हो गए और उसके बाद में पता चला कि 2,000-3,000 रुपये लॉस करके निकल लिए। नहीं, हाँ, आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हम जल्दी एंटर कर जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, देर से एंटर करेंगे तो हमें कम प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आपकी बात ठीक है कि आप जल्दी एंटर करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन थोड़ा लेट एंटर करने पर कम फ़ायदा हो। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपने थोड़ा सा वेट करके प्रॉपर एनालिसिस करके एंट्री करी है और उसके बाद में आपको 4,000 रुपये मिल गए, और आपने विदाउट एनालिसिस जल्दी से एंट्री कर ली और मार्केट रिवर्स हो गई और तो आपका लॉस हो गया, तो आपको 4,000 लेने अच्छे हैं या 2,000 गंवाने अच्छे हैं? या फिर दूसरे शब्दों में कहीं जल्दी एंट्री कर ली तो आपको 5,000 मिल गए एक दिन, आपने थोड़ी लेट एंट्री की तो आपको 4,000 मिल गए। लेकिन अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, कंफर्मेशन के बेस पर एंट्री की तो आपको 4,000 मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जल्दबाजी में एंट्री लेके 5,000 के चक्कर में आपने 3,000-4,000 का 2 दिन या 3 दिन नुकसान कर लिया और एक दिन आ भी गए, तो फिर कुल मिला के आप लॉस में ही रहेंगे। इसलिए कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर एनालिसिस करके जब आपका सेटअप बने तभी आपको एंट्री लेनी है। नेक्स्ट रूल, 11वां रूल ये है कि डोंट प्रिडिक्ट, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल एनालिसिस। कभी भी प्रिडिक्शन मत करो कि मार्केट में ये हो जाएगा, मार्केट बढ़ेगी। हमने आज से सोच के बैठ गए कि हाँ कल मार्केट बढ़ेगी, या आज से सोच लिया कल मार्केट डाउन होगी, क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हो। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बोलता है, जो आपके बाकी इंडिकेटर्स बोलते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड लो और उसी हिसाब से काम करो। ना कि केवल प्रिडिक्शन कर लिया आज मार्केट ऊपर जा सकता है, हमने सोच लिया और बस अपसाइड का ट्रेड ले लिया और लॉस करके बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही ट्रेड लीजिए। अगर आपका ट्रेड नहीं बनता है तो एक दिन नहीं लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ का रोज़ ट्रेड करो, डेली ट्रेड करो। अगर 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट तो खुली हुई है, वो हमेशा खुली रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आज ही मार्केट खुली है कल को बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट प्रिडिक्ट। रूल नंबर 12, लीव स्क्रीन इमीडिएटली आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग।
मतलब अगर आपने ट्रेड लिया और उसमें एक बार आपको प्रॉफिट हो गया, आपको 2000 4000 जो भी आपकी कैपिटल के हिसाब से एक बार आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, निकल जाइए, स्क्रीन को बंद कर दीजिए, आप अपने दूसरे काम कीजिए। आप दोबारा स्क्रीन को मत देखिए, क्योंकि आप दोबारा स्क्रीन आपको अट्रैक्ट करेगी, आप दोबारा इंटर करोगे और उसमें जो आपने 2000 कमाए हैं वो कमाने के बाद में 2-3 हज़ार का और लॉस कर लोगे। जितना आपने सुबह प्रॉफिट कमा लिया एक ट्रेड में, और आप 2-3-4 ट्रेड और एक्स्ट्रा करके उससे डबल ट्रिपल यहाँ तक कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक भी लॉस कर सकते हो। इसलिए प्लीज़, एक बार आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उस दिन का आपका काम ख़त्म हो गया। आप स्क्रीन को बंद करिए, अपने दूसरे काम करिए, नेक्स्ट डे का वेट कीजिए। रूल नंबर 13, डोंट एवरेज ऑन लॉस साइड। कभी भी लॉस साइड में आपको एवरेज नहीं करना है। सपोज करो आपने कोई शेयर 120 रुपये में ख़रीदा है और वो 118 में आ गया, 17 में आ गया। अब आप सोचते हैं कि हम अब यहाँ पर 117 पर ले लें, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा या जल्दी रिकवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सोची हुई डायरेक्शन में जाए। वो और गिर गया, अभी वो 115 पर आ गया, 10 पर आ गया, फिर आप एवरेज करोगे, फिर 105 पर आ गया, 100 पर आ गया, फिर आप एवरेज करोगे। कहाँ तक एवरेज करोगे? और अगर ऊपर नहीं गया तो आप लॉस प्लस मोर लॉस कितना लॉस करोगे? इसलिए प्लीज़ लॉस साइड में एवरेज मत करो। कभी भी लॉस साइड में एवरेज नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी साइड में प्लस साइड में एवरेज करना है तो कर सकते हो। अगर आपने 100 पर ख़रीदा, 110 पर हो गया है, आपको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा, तो आप और ऐड कर लो क्वांटिटी, नो इशू। लेकिन अगर लॉस साइड में चले गए तो आप अपने एसएल हिट होने का वेट करो और बिग क्वांटिटी बिल्कुल भी ऐड मत करो। 14th रूल, डोंट ट्राई टू रिकवर लॉस सेम डे। आप अपना लॉस सेम डे रिकवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस कोशिश में आपने जितना भी लॉस कर चुके हो उससे 2 गुना 3 गुना लॉस करके जाओगे। अगर सुबह सुबह आपने 3000 रुपये का लॉस कर लिया और उस लॉस को रिकवर सेम डे करने के चक्कर में शाम तक आप 7000, 8000 या 10,000 के लॉस में जाओगे। ये बात मैं सिर्फ आपको किताबों के बेस पर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें किसी किताब में लिख के नहीं आती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ। जो मैंने ये 14 गोल्डन रूल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर हैं। शुरुआत में मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से जो सबक लिए हैं, वो मैंने सारे के सारे अपने यहाँ 14 गोल्डन रूल्स में डाल दिए हैं। आप लोग इन्हें पढ़ो, समझो और इनके हिसाब से ट्रेड करो, ताकि जो गलतियां मैं कर चुका हूं आप ना करो और आप जल्दी सीख के एक अच्छे ट्रेडर बन सको। धन्यवाद।